कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अत्यंत रोचक मनमोहक है, जिसका अनुसरण करना हमारा परम कर्तव्य है। सबको उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संत शिरोमणि रविदास भक्त बनारस जैसे पवित्र स्थान में पैदा हुए तो जन्मस्थली वही थी वाराणसी, और वही वाराणसी उनकी कर्म भूमि भी रही। और आज वो अपने कर्मों के कारण अमर हो गए हैं। उनकी कहानी केवल बनारस में ही नहीं चलती है, पूरे भारत में चलती है, क्योंकि वे महान संत रहे। और कर्म था जूता सिलना। वह बड़े ईमानदार थे, जूता सिलते थे, चाहे नए जूते हों चाहे पुराने जूते हों, सबकी मरम्मत भी करते थे। जो उनकी मजदूरी होती थी अपने ग्राहक से कह देते थे कि जो इच्छा हो दे दीजिए। जो ईमानदार होते थे वो तो उनकी पूरी मजदूरी देने की कोशिश करते थे, लेकिन जो कुटिल स्वभाव के होते थे, अगर वो 5 रुपए का काम किया है तो 2 ही रुपया दे करके वहाँ से चलता बनते थे, लेकिन फिर भी वो बड़े संतुष्ट रहते थे। और उनका एक विचार था कि जो हमें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं देंगे वो यहाँ नहीं, ईश्वर के यहाँ तो उनको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यह ईश्वरीय कंप्यूटर है वह असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ईश्वर द्वारा जो बनाया गया कंप्यूटर है, उसी कंप्यूटर की नकल आज पूरे संसार में हो रही है। जैसे अभिव्यंजनावाद में आया है कि विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई कुर्सी की नकल ये आज के बढ़ई जो जिसे विश्वकर्मा कहा जाता है, उसी की नकल करके लोग कुर्सी बनाते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर भी नकल करके बनाई। तो उस कंप्यूटर में हम क्या अच्छा करते हैं क्या बुरा करते हैं अपने आप ऑटोमेटिक ढंग से छप जाता है, और उसका परिणाम भी वहीं छप जाता है कि बुरे का परिणाम क्या होगा, अच्छे का क्या होगा। तो वह उदार स्वभाव के थे, सत्कर्म करने वाले थे। तो एक दिन वो जूता सिल ही रहे थे कि एक पंडित जी गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। वहां उनके दुकान के सामने पहुंचे तो रविदास भक्त से पंडित जी ने कहा, भगत चलो गंगा जी में स्नान कर आए। रविदास भक्त ने कहा, बाबा मेरे 4 आने पैसे लेते जाइए और मेरे नाम से गंगा जी को चढ़ा दीजिएगा, फिर कभी स्नान कर लूंगा चल करके, आज समय नहीं है। पंडित जी जाते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं और 4 आने पैसे जो रविदास भक्त ने दिया था उसे गंगा जी को समर्पित कर देते हैं, उन्हें चढ़ा देते हैं। और जब ही गंगा जी को समर्पित करते हैं, गंगा जी का हाथ जल से बाहर आता है और उस हाथ में सोने का एक अलौकिक कंगन होता है। उस कंगन को पंडित जी ने तो ले लिया, लेकिन वह रविदास भक्त के चढ़ाए हुए पैसे का कंगन था, उनके प्रसाद में वो मिला था। लेकिन लालच में आके पंडित जी स्नान ध्यान किए और पूजा पाठ जो करना था किए, वह कंगन लेकर दूसरे रास्ते से आना तो चाहिए था रविदास भक्त के पास कि महाराज ये लीजिए, आपके द्वारा दिए गए पैसे के बदले में प्रसाद गंगा जी ने दिया है। लेकिन मन उनका गंदा हुआ और वहाँ से वह दूसरे रास्ते से कंगन लेकर के अपने घर पहुँच गए। पंडिताइन को पंडित जी ने जब कंगन दिया तो पंडिताइन ने कहा कि यह कंगन मैं क्या करूँगी, अरे इसे तो रानी जी को दे दीजिए, रानी हमें कुछ खाने पीने के लिए दे देंगी, हमारा जीवन यापन अच्छी तरह आगे चलता रहेगा।
पंडित जी के मन में भी यह बात बैठ गई। पंडित जी वह कंगन लेकर के बनारस के राजा के पास पहुंचते हैं, कंगन उनको भेंट में देते हैं। राजा बहुत खुश होते हैं, रानी के पास ले जाकर देते हैं। रानी तो खुश जरूर होती हैं, लेकिन कहती हैं कि महाराज एक हाथ का कंगन थोड़े ही चाहिए, चाहिए तो दोनों हाथ का। लेकिन वह गंगा जी द्वारा दिया गया कंगन कोई साधारण कंगन नहीं था, वो तो अलौकिक था। अब उनको देख करके आंखें चकाचौंध हो गई, दिमाग भी कुछ अशांत हो गया। रानी ने फरमाइश कर दी कि महाराज दूसरा कंगन भी लाइए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब रानी साहिबा ने जब यह कह दिया परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा देखा गया है, सुना गया है जीवन में कि अगर पत्नी पति से कह दे, वो भी प्रेमिका प्रेमी से कह दे कि आकाश के तारे तोड़कर ला दीजिए, तो बेचारे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। भले ही गिर करके दुनिया से चल बसे, लेकिन तारा तोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। वही बात राजा साहब की हुई। बड़े बड़े राजा, महान राजा, योद्धा जो हुए वो भी नारी के सामने नतमस्तक होते रहे। बनारस के राजा भी नतमस्तक हो गए। पंडित जी को बुलवाए, पंडित जी से उन्होंने कहा कि यह कंगन कहाँ से लाए हैं? जहाँ से लाए हैं वहीं से दूसरा भी लाइए, नहीं लाते हैं तो आपका प्राण संकट में है, आप बचेंगे नहीं, जैसे हो ऐसे कंगन ले आइए। पंडित जी परेशान हुए, भागते हुए गए गंगा जी में, 4 आना फेंके, 8 आना फेंके, 1 रुपया फेंके, लेकिन उनको कोई कंगन नहीं मिला, न कोई हाथ दिखाई दिया, क्योंकि वो तो पाप ग्रसित हो गए थे। रविदास भक्त की तरह उनका मन पवित्र और साफ सुथरा तो था नहीं। जब वहाँ हार गए, कंगन नहीं मिला, परेशान हो गए, अब उनके मन में आया कि अब तो राजा हमें मरवा ही देगा। तो फिर लौट करके रविदास भक्त के यहाँ पहुँचते हैं और सारे वृत्तांत को सुनाते हैं, अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि मुझे आपके पास आना चाहिए था, आपके चढ़ाए गए पैसे से मिला हुआ कंगन था प्रसाद स्वरूप, लेकिन मेरे मन में खोट उत्पन्न हुआ और मैं दूसरे रास्ते से लेकर के कंगन घर गया। घर जाने के बाद पत्नी ने, पंडिताइन ने कहा कि नहीं, राजा साहब को दे दीजिए, उन्हीं के लायक है। अब उनकी रानी ने कहा कि नहीं, 2 कंगन होता है तो दूसरा भी मंगाइए। और राजा कहते हैं कि नहीं लाओगे तो तुम्हारे प्राण संकट में है। महाराज मुझसे तो गलती हो गई है भगत जी, अब आप क्या कहते हैं? बड़े उदार स्वभाव के थे, सज्जन थे, दयालु थे। उन्होंने कहा महाराज पंडित जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, उनको कंगन ही तो चाहिए, 1 कंगन उनको मिला है, या दूसरा भी कंगन ले जाकर दे दीजिए, वो प्राण क्यों हरण करेंगे? और तुरंत जूता सिलने के लिए पानी चोगड़ा कहा जाता, उसी में रखे हुए थे, और रापी उसी में, जिससे काटते हैं लोग चमड़ा, उसी में रापी घुमाए और उन्होंने कहा ओ गंगिया, 1 और कंगन दे दे। और तुरंत उसमें से एक दूसरा अलौकिक कंगन आ गया। रविदास भक्त वह कंगन पंडित जी को दे दिए, ले जाइए राजा साहब को दे दीजिए, प्राण हरण क्यों करेंगे? लेकिन हम लोग होते तो गुस्से में आ जाते और पंडित जी को भला बुरा कहने लगते कि तुम बेईमान हो, चोर हो, नालायक हो, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन चूंकि हमारे अंदर वह संत स्वभाव नहीं है, संत स्वभाव तो परोपकारी होता है, हमारे अंदर वह परोपकार का भाव नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा कह बैठते और उन्हें कंगन भी दोबारा नहीं देते। लेकिन वो उदारशील व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति
रविदास भक्त ने दूसरा कंगन उनको दे दिया। खुशी खुशी पंडित जी राज दरबार में पहुंचे, राजा को वह कंगन समर्पित कर दिए। राजा बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा, महाराज समझ बात नहीं आ रही है, जब आपके पास इतना बड़ा गुण है कि आप अलौकिक आभूषण कहीं से प्राप्त कर ले रहे हैं, तो आप गरीबी में जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? और कहा भी गया है कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो गरीबी और दरिद्रता। तो इस दरिद्रता और गरीबी में क्यों जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब आपके अंदर इतनी करामात है? तो पंडित जी अब वहाँ संभल गए। उन्होंने कहा कि महाराज, इसमें कोई करामात मेरी नहीं है, इसमें करामात एक संत महात्मा रविदास भक्त की है। राजा ने कहा, वह महात्मा कहाँ रहते हैं? पंडित जी ने कहा कि वह महात्मा आपके ही राज्य में, इसी बनारस नगरी में, वाराणसी में ही रहते हैं, और वह जूता सिलने का काम करते हैं। राजा ने कहा, यदि वो जूता सिलने का काम करते हैं तो इतने बड़े संत महात्मा भी हैं, तो क्यों न बैठ करके मंदिर में पूजा करते हैं, चलिए मुझसे मुलाकात कराइए। बनारस के राजा स्वयं चल करके पंडित जी के साथ रविदास भक्त के यहाँ पहुंचे। उन्होंने रविदास भक्त से प्रार्थना की कि महाराज, जब आपके अंदर इतना तपोबल है तो आप जूता क्यों सिलते हैं? चलिए आपके लिए एक भव्य सुंदर मंदिर बनवा दे रहा हूं, उस मंदिर में बैठ करके 24 घंटे पूजा करिए, ध्यान करिए और लोगों को ज्ञान बांटिए। इस पर रविदास भक्त ने साफ साफ कहा, महाराज, ईश्वर ने हमें जूता सिलने का कार्य सौंप दिया है, हमें जूता सिलने का ही काम मिला है, तो हमें जो काम मिला है ईमानदारी से उसी काम को करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। मैं अपने कर्म करता हूँ, मुझे जूता सिलने का काम भगवान ने दिया है, मैं कर्म ईमानदारी से करता हूँ, यही पूजा है, यही अर्चना है, यही ईश्वर की आज्ञा है। मंदिर में बैठ करके पूजा करने के लिए ईश्वर ने मुझे यह कार्य नहीं सौंपा है। राजा को ज्ञान हो गया कि बात सही है, जिसके जीवन में जो कार्य मिला हो उसे उसी कार्य को तत्परता से, ईमानदारी से करते रहना चाहिए, ताकि उसको देख करके आदर्श स्वरूप उसके चरित्र को मान करके, देख करके और लोग भी अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो कुछ भी काम मिले ईमानदारी से उस काम को करते रहना चाहिए, उसी में हमारे जीवन की सफलता छिपी होती है। क्योंकि यह बताया गया है कि अमेरिका में जिस समय विद्यालय बंद हो जाते हैं, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने की छुट्टी हो जाती है सर्दियों में, जब तेज ठंड पड़ती है, तो छुट्टी से पहले ही हर बालक कोई न कोई फार्म होता है, जिस फार्म को भर देते हैं और उन्हें कोई न कोई 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के लिए नौकरी मिल जाती है। उस नौकरी से पैसा अर्जित करते हैं और पूरे वर्ष अपने पढ़ाई लिखाई, कपड़े वगैरह के लिए खर्च करने भर को पैसा मिल जाता है। उनको अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगने होते हैं, क्योंकि वहाँ का नियम है कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो वहाँ ऐसी संस्थाएं बनी हैं जिसमें जा कर के वे लोग रहने लगते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में कोई रिश्तेदार भर्ती होता है, बीमार है, तो हम उससे मिलने के लिए 1 घंटे, आधे घंटे के लिए जाते हैं और वापस चले आते हैं। उसी प्रकार से वहाँ के लड़के अपने पिता से उस संस्थाओं में घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे के लिए मिलने जाते हैं और फिर अपने वापस आकर अपने काम में लीन हो जाते हैं। तो उन्हें जो कर्म मिल जाता है, भले ही
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, लेकिन उस बालक को यदि जूता में पॉलिश करने का काम मिल गया तो उसे भी वह ईमानदारी से करता है और अपना जीवन यापन करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा अर्जित कर लेता है। तो इससे यही ज्ञान मिलता है कि हमें ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सफलता छिपी होती है। धन्यवाद। थैंक यू। तांसु। अब एक अनमोल वचन है जिस पर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कहा गया कि अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे तो उसे नजरअंदाज कर दो, क्योंकि माफ कर देने में ही बड़ाई है और यही सबसे बड़ा बदला है। हर इंसान को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है, इसलिए यह मान करके कि हम अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई में ही सोचते विचारते रहना चाहिए और भलाई करते रहना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सफलता बनी